अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़ुबान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर जो है वो मुतफ़र्रिक़ ख़बरों की हेडलाइंस तो रीड कर ली होंगी, थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो इससे पहले कि मैं आज का रनडाउन आपको बताऊँ, उससे बेहतर है कि मैं जल्दी-जल्दी आज की तमाम इम्पोर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ख़बरें जो हैं वो आपको बता दूँ। तो सबसे पहली जो ख़बर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको जब निकाला गया तो किस तरीके से निकाला गया। ना तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर उस तरीके से पेश किया गया, ना वहाँ पर वज़ीर आज़म आए, ना कोई वज़ीर आला आया, ना कोई आर्मी चीफ आया और आराम से उनको दरवाज़ा दिखाया गया कि साहब ये रास्ता है और आप यहाँ से चलते बनिए। उसके बाद सदर आरिफ अलवी जो हैं, अब तो वो बल्कि साबिक हो गए ना, साबिक सदर। उसके बाद आपको मैंने एक फुटेज दिखाई थी, वो फुटेज आई कि वो एयरपोर्ट पे गए और वहाँ से वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और फिर अचानक से ये खबर आई कि नहीं, वो पुराना वीडियो था, वो अभी तक मुल्क से बाहर नहीं निकले। अच्छा, अब जो आरिफ अलवी साहब हैं, वो सामने आए हैं मंज़र-ए-आम पर और आकर उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना सिर्फ़ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि उन्होंने एक रियासत को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाएँगे, अगर वो लगाना चाहते हैं, तो वो शौक से लगा लें। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि गद्दारी का जो संगीन मुकदमा है, वो आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगता है और सदर आरिफ अलवी जो हैं, उन्होंने तमाम वो अपने टेन्योर में काम किए जो कि बिल्कुल आइन के खिलाफ थे, बिल्कुल कानून के खिलाफ थे और ऐसा नहीं लगता था कि आरिफ अलवी जो हैं वो मुल्क के सदर हैं। ऐसा लगता था जैसे वो एक पार्टी के सदर हैं, वो एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके जो चीधा-चीधा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि उन्होंने रियासत को धमकी दे दी कि भई आपको मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाना है, वेल एंड गुड, आप लगाइए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें जो हैं वो अवामी मैंडेट को तस्लीम करें। यानी कि वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि पीटीआई को वोट मिला है और पीटीआई को आप लोग तस्लीम करें। और उन्होंने कहा कि दुनिया में बानिए तहरीक इंसाफ इमरान खान जैसा कोई लीडर ही नहीं है। सुभान अल्लाह! वैसे एक लिहाज से उन्होंने सही कहा है। वाक़ई इमरान खान जैसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि ट्रंप ने कोई गैर कानूनी काम किया, जिस तरह से उसने लोगों को उकसाया हमला करने पे, तो वो जब कैपिटल हिल के ऊपर या कहाँ उन्होंने हमला किया था, वो एक शख्स जो है वो एक टेबल के ऊपर अपने पैर रख के बैठ गया था, तो उसको कितने साल की सज़ा हुई। पूरी दुनिया के अंदर, चाहे गोरों के अंदर भी आप ये देख लें कि अगर कोई किसी का बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड निकल आती है या किसी की मुतनाज़ बातचीत किसी के साथ निकल आती है, तो उसको उसी वक़्त निकाल दिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर वाहिद इमरान खान है जिनका सीता वाइट से लेकर जमाइमा तक और टेरियान से लेकर रेहाम खान तक और फिर आगे हाजरा खान से लेकर आयशा गुलेलई तक और आयशा गुलेलई से लेकर बुशरा बीबी तक और बुशरा बीबी से लेकर आगे खबर मानिका तक कौन कौन सा स्कैंडल सामने नहीं आया। और वो इमरान खान जिनकी कौन कौन सी कहानी, कौन कौन सा सबूत सामने नहीं आया। वो आयला मलिक थी ना जिनके साथ उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी, वहां से भी चीजें आपके सामने आई। मतलब कौन सी ऐसी चीज रह गई थी, एक आखिरी चीज रह गई थी, हमला। हमला भी उन्होंने अपने लोगों को कहकर जो है वो 9 मई के दिन करवा दिया। उसके बावजूद भी अगर जो आरिफ अलवी साहब हैं, उनको अपनी ऐनक में से भी ये दिखाई नहीं दे रहा और वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो रियासत क्या पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर हैं, तो फिर इसके ऊपर तो आप सिर्फ मातम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आप कर सकते। आगे मज़ीद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो है वो कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एहतसाब जमहूरी इक़्तिदार और पार्टी के असूलों के ऊपर कायम रहा। और माशाल्लाह वो खुद ही अपना फतवा दे रहे हैं कि मैं तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर कायम रहा। पार्टी का असूल था कि करप्शन के खिलाफ हूँ, मैं करप्शन के खिलाफ रहा। मैंने आइन की पासदारी की जो मुनासिब थी उसके लिए मैंने वो काम किया। उन्होंने कहा कि मेरा हलफ कहता है कि कोई राज पता चले तो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर ना बताओ। वज़ीर आज़म हलफ उठाता है कि अगर उसे पता चले तो कोई राज अवामी मुफाद में है तो उसे सामने लेकर आया जाए। उन्होंने कहा कि अक्सरियती फैसलों में अदालत ने आर्टिकल 6 का ज़िक्र नहीं किया। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। और उन्होंने कहा कि गैर आइनी इकदामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए और मुल्क में अवामी मैंडेट की कदर की जाए और जिसका जो मैंडेट है उसे वो दिया जाए। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क को जोड़ना इंतहाई ज़रूरी है और इसका आगाज़ जो है वो मैंडेट तस्लीम करने से होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कारकर्दगी, जब उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी कारकर्दगी ये है कि मैंने कोशिश की कि दूरियां ख़त्म हो। वो आपको याद होगा वाक़या कि इनके बारे में एक मशहूर है कि जी ये गए थे जनरल आसिम मुनीर के पास और वहाँ जाकर इन्होंने बैठकर उनके साथ जब बातचीत करना शुरू की जनरल आसिम मुनीर के सामने,
तो वहाँ पे बैठ के इमरान खान का नंबर डायल कर दिया। तो साथ ही नंबर पकड़ के तो कह रहे हैं आसिम मुनीर साहब को, देखिए मुल्क का सदर है और वो कह रहा है कि ये लें जी सर बात कर लें। तो उन्होंने पूछा कि जी किससे बात कर लें? तो उसने कहा जी इमरान खान से बात कर लें। तो जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मैं इदारे के सरबराह से बात कर सकता हूँ, मुल्क के सरबराह से बात कर सकता हूँ, ये आपकी पार्टी का जो सरबराह है इससे बात करना मेरा नहीं बनता। उसके बाद फिर अपना सा मुँह लेकर बैठ गए। उसके तनाज़ुर में कह रहे हैं कि जी मैंने तो दूरियाँ ख़त्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश ये रही कि मुल्क को जोड़ा जाए और पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता रहूँगा। साहब अगर आप पाकिस्तान की बात करते तो आप कभी भी इमरान खान को सही ना कहते और कभी भी आप ये ना कहते कि पूरी दुनिया में इमरान खान जो है वो सबसे बेहतरीन लीडर हैं। क्योंकि अगर इमरान खान पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन लीडर होते तो कभी सऊदी अरब उनसे नाराज़ ना होता। कभी सऊदी अरब उनको दिया हुआ जहाज़ वापस ना लेता। कभी भी चाइना उनके खिलाफ जो है वो महाज़ खड़ा ना करता। उनके खिलाफ जो है वो आपको याद है इमरान खान जब गए थे चाइना तो कोई उनका इस्तकबाल करने नहीं आया था क्योंकि इमरान खान सी पैक बंद करवाना चाहते थे। अगर वो दुनिया के बेहतरीन लीडर होते तो वो पाकिस्तान की भलाई का सोचते, ना कि पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी है उसको फैलाते और ना कि नौ में करवाते और ना कि ये सब चीज़ें करवाते। उन्होंने कहा कि मैं हल्फ़न कहता हूँ कि जब भी पार्टी यानी कि बानी पीटीआई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई तरजीह नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक रेफ़रेंस नहीं भेजना चाहिए था, ये बानी पीटीआई का भी ख़्याल था। अच्छा पहले भेज दिया और बाद में कहा हाँ, हाँ, वो तो हमें नहीं भेजना चाहिए था। चलिए शुक्र है किसी बात के ऊपर तो माना, अदरवाइज़ तो ये मानते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात होना चाहिए और मुल्क के इस्तेहकाम और मईशत के लिए ज़रूरी है कि एक-दूसरे को जोड़ा जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सियासी लोग और एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि अपने वकला को कहता हूँ कि वो अदालत में दरख्वास्त जमा कराएँ और बानी पीटीआई से मुलाकात मुझे करनी है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान मेरे लीडर थे और हैं और रहेंगे। मैंने इतना दयानतदार और ईमानदार आदमी अब कभी तक आज तक नहीं देखा। ओए होए होए होए! इनके लिए क्लैपिंग हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा जो कौम को इकट्ठा कर ले और ऐसी क्वालिटी किसी में नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया में बानी पीटीआई जैसा कोई लीडर ही नहीं है। मैंने मना किया था कि असेंबली से ना जाएँ कि और के पी असेंबली ना तोड़ें। असल में उनको ये सब कुछ क्यों करना पड़ा? उनको ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि ज़ाहिर बात है अब सदर का ओहदा तो ख़त्म हो गया, अब तनख्वाह तो वहाँ से आनी नहीं है। अब दोबारा से वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और उनको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि जनाब आली मैं हाज़िर हूँ, हम भी पड़े हैं राहों में और आप हमें भी देखिए, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो ताकि खान साहब जो हैं वो दोबारा से उनकी कबूलियत जो है वो कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिन लोगों का इस वक़्त पार्टी के ऊपर कब्ज़ा है ना, ये शेर अफ़ज़ल मरवत टाइप के जो लोग हैं, ये कभी भी अब आरिफ़ अलवी को आगे नहीं आने देंगे। और अब मैं आपको बता दूँ कि जो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी हैं, उनकी तकरीब हल्फ़ बर्दारी जो हुई, उसमें एक बड़ा मज़ेदार मोमेंट हुआ और वो ये था कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, जब वो वहाँ पर आए, उन्होंने तकरीब के अंदर शिरकत की, उसमें नवाज़ शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर बिलावल भी मौजूद थे। और उसके बाद ना सिर्फ़ जो आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने मुसाफ़ा किया, बल्कि दोनों के साथ एक उनकी मीटिंग भी हुई, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। उसकी क्या तफ़सीलात हैं ज़रा सुनिएगा कि सदर ममलकत यानी कि आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं, उनके दाईं जानिब जो पहली नशिस्त है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे और दाईं तरफ जो है दोनों नशिस्त के ऊपर सुबकदोश यानी कि सदर आरिफ़ अलवी जो हैं वो भी मौजूद थे। तकरीब में आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज़ चीफ़ जो हैं उन्होंने शिरकत की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बख्तावर भुट्टो ज़रदारी, आसिफ़ भुट्टो ज़रदारी और आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी माज़रत चाहती हूँ, आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी और सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं और जियालों की बड़ी तादाद ने इसके अंदर शिरकत की। हलफ जब ले लिया गया तो उसके बाद आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी और उसके बाद जो है लॉबी के अंदर मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ गुफ्तगू करते रहे, जबकि चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा भी तकरीब के अंदर मौजूद थी। आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में हलफ उठाया और हलफ बर्दारी के बाद ईवान सदर में मेहमानों की चाय और पेस्ट्रियों के साथ जो है वो तवाज़ो की गई। तकरीब के अख्ताम पे सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों से फ़र्दन फ़र्दन मुसाफ़ा किया। उसके बाद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ के जो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं यानी कि नवाज़ शरीफ, उन्होंने भी इस तकरीब के अंदर शिरकत की। आर्मी चीफ़ ने नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुसाफ़ा किया और मुख्तसर उनके साथ एक मुलाकात भी की और उस मुलाकात के बाद असल में ये सारी तकलीफ़ शुरू हुई और ये सारी चीज़ें शुरू हुई। आपको ये भी पता होगा कि गुज़श्ता रोज़ ये जो पूरा दिन गुज़रा इसके अंदर पीटीआई ने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब वो करने जा रहे हैं क्या एहतजाज, और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो एहतजाज करने जा रहे हैं। एहतजाज के मामले में असल में एहतजाज का कोई मसला नहीं, एहतजाज का तो कोई भी किसी को हक देता है,
लेकिन इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करनी है, इन्होंने नई हुकूमत को ना चलने देने के लिए तमाम पैंतरे आजमाने हैं। उस सिलसिले के अंदर इन्होंने ये जब सारी चीज़ें की तो आपको पता चला कि जी लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस मामले में गिरफ्तार हो गए। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके अकॉर्डिंगली तो ये पता चला है कि उनको छोड़ भी दिया गया है। हालाँकि ये खबर अभी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे सोर्स से मुझे पता चला है कि शायद उनको छोड़ दिया गया है। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर आपने पकड़ के छोड़ देना होता है, जैसे कि मुझे पता चला कि इमरान रियाज खान को भी शायद छोड़ दिया गया है, तो फिर आप इन लोगों को पकड़ के हीरो बनाते क्यों हैं? ये भी मेरा एक सवाल है। फिर आप उनको पकड़िए ही नहीं, वो ताकि जो हरकतें कर रहे हैं वो फिर छूट के जब वापस आते हैं तो वो और भी ज़्यादा उनके अंदर टेंडेंसी उस चीज़ की बढ़ जाती है। बहरहाल इसकी तफसीलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और में जो है कारकुनान ने इंतखाबात के अंदर मुबैना तौर पर धांधली, आपको तो पता चल गया, मैंने तो आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर तमाम जो है इनके फॉर्म 45 भी दिखा दिए। इवन के शेर अफजल मरवत का फॉर्म 45 भी झूठा निकला। सारे फोटोशॉप किए हुए झूठे, मगर बात सिर्फ इतनी है कि हमें दंगा और फसाद करने के लिए, हमें इस तरह की हरकतों सकनात करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए जो ये करना चाहते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 9 मई के तर्ज के ऊपर ये तमाम चीजों को दोबारा से करना चाहते थे, करना चाहते हैं और आगे भी ये लोग इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे। अब जनाब जो पीटीआई के रहनुमा हैं जी लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा और रुकने पंजाब असम्बली हाफिज फरद अब्बास, इन तीनों अफराद को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। और शहबाज खोसा जो हैं उनका ये दावा था कि पुरअमन एहतजाज के दौरान उनके वालिद यानी कि लतीफ़ खोसा को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। और वालिद को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कहाँ लेकर गई, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद एमपी हैं जी मियां हारून अकबर, उनको भी हिरासत के अंदर ले लिया गया। जबकि मियां महमूदुर रशीद के जो बेटे हैं उनको शादबान में रैली के दौरान जो है वो हिरासत के अंदर लिया गया। दूसरी तरफ जो है मुल्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र जो है वो सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद जो हैं और उनके जो नवासे हैं मखदूम रशीद, उनको भी उनके इलाके से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और वो एक वीडियो में देख रही थी सिमाबिया ताहिर का, जिसमें एक प्रिजन वैन है जिसके अंदर इन तमाम लोगों को बिठाया गया। और वो बड़ी जो कहते हैं ना, वो एक पंजाबी फिल्में हम देखते थे गुंडी रन तो पता नहीं की माजरत के मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़े, लेकिन इन नामों से पंजाब के अंदर फिल्में रिलीज होती रही हैं। तो वो उस तरह की जो है ना वो बन के आई। आकर उन्होंने पुलिस वालों को भी प्रिजन वैन से बाहर निकाल दिया और अपने तमाम लोगों को छुड़वा के ले गई। और आप ये देखें कि निगरान वज़ीर आला जो थे या निगरान जो हुकूमत थी, उस दौरे हुकूमत में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो ये सब कुछ कर जाए। पीएमएलएन का वक्त आया तो कितने आराम से इन लोगों को रिलीफ भी मिल जाता है, कितने आराम से ये पुलिस वालों को पीछे फेंक के प्रिजन वैन से अपने लोगों को निकाल के भी ले जाते हैं। तो अगर इसके ऊपर अब भी एक्शन ना लिया गया और इन चीज़ों को ना देखा गया तो ये चीज़ें जो है आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो फैसल वावड़ा हैं, उन्होंने एक नया ऐलान किया और ये सिर्फ फैसल वावड़ा ने नहीं किया, ये भी मैंने भी आपको कुछ दिन पहले बताया था। और फिर आपने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी ये बात की थी कि किसी भी सूरत 9 मई के लोगों को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो मेरी इत्तलात थी, जो मैं आपको बताती आ रही हूँ, वो ये थी कि इदारे ये चाहते थे कि नई हुकूमत बन जाए, नई हुकूमत के बनने में कोई मसले मसाइल ना हो और उसके बाद जो 9 मई के अंदर मुलव्विस लोग हैं फिर उनको देखा जाएगा। मैं उस वक्त भी ये कहती थी कि अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स जो कि 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्विस है, उसको कैसे आराम से जो है वो आप छोड़ सकते हो? तो उसको कैसे आप यानी कि केपी का वज़ीर आला बना सकते हो? उस हवाले से अब जो हैं ये फैसल वावड़ा हैं, इन्होंने खुल के बड़ी बात की है जनाब, क्या कह रहे हैं? ज़रा सुनिए। फैसल वावड़ा ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मतलूब हैं और एक तरफ पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है और दूसरी तरफ पुलिस उनको लेने आ रही है यानी आएगी। उन्होंने कहा कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स और एफसी उनके आगे खड़ी होगी, मतलब कि खून बहेगा। ये तो अंडरस्टूड है। करने वाला, कराने वाला, देखने वाला अंधा तो नहीं हो सकता। क्यों कर रहे हैं ये सब? इसकी क्या ज़रूरत है? पहले जो भी बंदर बांट हुई, अब आगे भी यही होगा। अब चलाएं मुल्क को। जो 9 मई में मुलव्विस है वो सारे गिरफ्तार होंगे। उनका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स को ही करना है और कोई मामा, ताया, चाचा ना बने और उन्होंने कहा ना ही बनने देंगे। उन्होंने कहा कि इसको रियासत कहा जाता है कि रियासत जो है वो माँ की तरह होती है, मगर इसका सीना छलनी नहीं करने चाहिए। और पीटीआई जो है वो चांद पर तो हुकूमत बना सकती है, मगर पाकिस्तान में अब नेक्स्ट जो है वो पीटीआई अपनी हुकूमत नहीं बना सकती। और ये सब कुछ जो उन्होंने कहा, मैं बल्कि चाहती हूँ कि वो मुझे क्लिप मिल जाए तो मैं आप लोगों को वो क्लिप भी सुनवाती हूँ कि फैसल वावड़ा ने क्या कहा। मुलाहिजा फरमाइए। उनको भी बड़ी सजाएं होंगी, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। ऐसा ही होगा। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार होंगे। देखिए जी, एक तरफ वो वांटेड है,
हाँ। एक तरफ एक पुलिस प्रोटेक्शन दे रही होगी सीएम को, एक पुलिस लेने आएगी उनको वांटेड होने पे, उसके क्लैश में सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स और एफसी आगे खड़ी होगी, बदल के खून बहेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, करवाने वाला, करने वाला, देखने वाला अंधा तो नहीं हो सकता। क्यों कर रहे हैं सब कुछ, इसकी जरूरत क्या है? भैया वो केपी के मिलकर चलाए उसको। अब जो भी बंदर बाढ़ थी 2018 में भी ऐसा हुआ था, 2024 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा, 2002 में भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। यही है आप सब कुछ। अब चलाया मुल्क को। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किरण साहब, आप खान साहब को बुला लें, आप इनको बुला आसान लें। करके पूछती हूँ, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी से लेकर वजीर आला तक सब गिरफ्तार होंगे, सबको सजाएं होंगी? जो 9 मई में मुलविस है उनमें अगर ये सारे हैं तो बिल्कुल है। और इसका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स को इल्जाम करना तो होगा। सब पर ही है। इन बारी सबका ट्रायल पर ही भी है। आर्मी कोर्ट्स को ही करना है। कोई मामा चाया ताया ना बने इसका, ना बनने देगी आपको, ना बनना देना चाहिए। रियासत अगर क्वेश्चन में आ गई तो मुल्क टूट जाता है। तो रियासत किसी सवाल के तौर पे भी आप रियासत माँ का किरदार अदा करती, लेकिन माँ का कलेजा भी अच्छा नहीं करते। फैसल साहब, मसला जी, तो आप लोगों ने सुन लिया, ये थी अब तक की तमाम खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे ख़ास तौर पे ये बताइए कि इमरान रियाज खान जैसे लोग, लतीफ़ खोसा जैसे लोग और ये सलमान अकरम राजा जैसे लोग जो हैं, इनको पकड़ के अगले दिन छोड़ दिया जाता है। शेर अफ़ज़ल मरवत को पकड़ा गया, उनको भी छोड़ दिया गया। तो इस तरह के ये जो फिर जाली डाकू बन के धमकियाँ देते हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे लोग और इमरान रियाज खान जैसे लोग जो हैं, वो फिर प्रिज़न वैन से मुँह बाहर निकाल के बकरी की तरह और बैं बैं करते हैं और मैं करते हैं और उसके बाद वो हीरो बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बारे में हमारे इदारों को सोचने की ज़रूरत है कि या तो फिर पकड़ें ना, और अगर पकड़ रहे हैं तो फिर उनको पकड़ के रखें? तो बहरहाल ये जितनी भी खबरें मैंने शेयर की हैं, इन सब के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।